Hello everyone. Today we will discuss about previous year question DSSB. तो some questions discuss here. तो first of जो questions है उसमें दे रखा है कि when there decrease in oxygen concentration in blood the rate of breathing. तो रेट ऑफ ब्रीदिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन या हम कहें कि जो ब्रीदिंग जो है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ब्रीदिंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कब, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर द, किसके फंक्शन को देखने के लिए है, प्रोटीन के, यानी कि प्रोटीन को फंक्शन के देखने हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, यूज ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी होती है। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है और मोस्ट, और हम कह सकते हैं कि एक्टिवली जो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, या हम कह सकते हैं कि फंक्शनली जो एक्टिव प्रोटीन जो होगी वो कौन सी होती है, टर्सरी प्रोटीन्स होती है। तो ये क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके अंदर हम आंसर की अगर बात करें हैं तो कोई भी चेंज, ओवरऑल चेंज की बात नहीं करते हैं। नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड कितने भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अगर नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड पे डिपेंड करता है, पर फंक्शन की जब बात की जाती है तो क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज जेनेटिक क्लोन। क्लोन क्या होता है, क्लोन होता है कि जो जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन। क्लियर। तो यहाँ पर इसके में क्या दे रखा है कि जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन होता है वो चेंज नहीं होता है, या हम कहते हैं कि इसमें क्या होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेम रहता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला जो ऑर्गेनिजम्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये दे रखा है कि जो क्लोन होता है वो क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि हाइब्रिड, कब, सेक्सुअल मीन्स ये भी नहीं होगा। अगले में सभी में क्या दे रखा है, सेक्सुअल, होमोजाइगस और हेट्रोसेक्सुअल। कैसे भी अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल मीन्स में कभी भी क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगे, वेरिएशन आता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, या हम कह सकते हैं कि उसमें फ्यूजन के टाइम पर वेरिएशंस आते हैं। तो क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। और क्लोन ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो आइडेंटिकल, इसके अंदर जो आइडेंटिकल कॉपी बनती है या सिमिलर टाइप ऑफ जो जीनोम्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम क्लोन बोलते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि कंडीशन रिजल्ट बर्थ द फैटर्नल ट्विंग्स। एक टाइप का जो कंडीशंस होता है ट्विंग के अंदर, एक तो होता है फैटर्नल होता है और एक पैटर्नल्स होता है। फैटर्नल और पैटर्नल में डिफरेंस क्या होगा, तो उसमें देखिए कि इसका जो फैटर्नल है इसमें क्या होगा कि एक ओवम है और एक स्पर्म है, वो इससे फ्यूज़ होगा, एक दूसरा ओवम रिलीज़ होगा। तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप का जो स्पर्म है वो क्या करता है, फ्यूज़ होता है, और यहाँ पर क्या होगा, ट्विंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक कंडीशन हमारे पास ये होती है कि एक ओम होता है, फर्टिलाइज होगा, उसके बाद क्या होगा, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाता है, उससे क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंग्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन सा है, पैटर्नल हो गया, और ये कौन सा है, फैटर्नल हो गया। तो फैटर्नल ट्विंग्स के लिए हमें क्या करना है कि टू स्पर्म फर्टाइल किससे, ओम से, साइमल्टेनियसली क्या होगा कि दो जो एग रिलीज होते हैं, ओवम है, उनके साथ कौन फर्टिलाइज कर रहा है, टू डिफरेंट स्पर्म से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं।
इस कंडीशन में क्या होगा, जो ट्विंग्स है वो ट्विंग्स का सेक्स है सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी रह सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि डीएनएज इज द टाइप ऑफ, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आरएनएज है, डीएनएज है और प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज होता है। तो ये एंजाइम्स होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक। ठीक है, तो लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ने का होगा। लाइस है, डिजोल्व करने का होगा। आइसोमराइज है, आइसोमराइज का काम होता है कि एक से दूसरे के अंदर आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज करना होता है। और ये क्या होता है, ये डिग्रेड करने का, तोड़ने का काम होता है इसका। तो डीएनएज क्या है, जो डीएनए को क्या करता है, डिजोल्व करने का काम करता है। तो इसको हम कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, हाइड्रोलेज के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज। सोर्स ऑफ ग्लूकोज किसके अंदर है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर है। कौन सी जगह पे है, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि हम प्लांट के अंदर बात करते हैं तो ग्रीन पार्ट है, लीफ है, इसके अंदर कहीं स्टोरेजिंग पार्ट होगा। हम मान सकते हैं कौन सा है, फ्रूट है। फ्रूट के अंदर क्या चल रही है, ग्लाइकोलाइसिस। या हम कह सकते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट कौन सा है, रूट है। रूट के अंदर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलता है। तो इसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो ग्लूकोज होगा, वो ग्लूकोज कहाँ से आता है, तो जो स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड जो होता है उस स्टोर फूड से किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, यूज़ होगा। तो प्लांट के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो कौन सा होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज की फॉर्म में क्या होता है कि स्टोर फूड रहता है। ग्लाइकोजन है, ये एनिमल के अंदर रहेगा। फ्रक्टोज है, या फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्ट किस में, ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज डायरेक्टली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, ऑस्मोटिकली एक्टिव रहता है। तो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए क्या होगा, जो स्टोर फूड होता है वो कौन होगा, सुक्रोज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। आगे हम बात करते हैं। तो आगे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। जीआरएफ जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज़ नहीं किया जाता या कौन उसमें यूज़ में नहीं आता है, तो उसका हाइड्रोलाइटिक प्रेशर कैपिलरी के अंदर है। कैपिलरी का साइज़ क्या होता है, डिफरेंट साइज़ होता है। अफ्रेंट और इफ्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ल्यूमेन है वो वाइड होता है और इसका क्या होगा, नैरो होगा। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जीआरएफ कंट्रोल होता है। आगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है बोमन स्पेस के अंदर। तो ये बोमन कैप्सूल है, इस बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा स्पेस के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जीआरएफ कंट्रोल होता है। एक दे रखा कि ऑस्मोटिक फोर्स है, प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन का है तो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से जो फिल्टर होकर आता है तो वो ऑस्मोटिक फोर्स वहाँ पर डेवलप होता है। तो इस ये भी क्या करता है, जीआरएफ को कंट्रोल करता है। अगला दे रखा है कि जो ऑस्मोटिक फोर्स है प्लाज्मा बाय द प्लाज्मा यूरिया, तो उस वो कोई भी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, जो डिटरमाइन नहीं करता है कि इसको जीआरएफ को, तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑस्मोटिक फोर्स। और ऑस्मोटिक फोर्स भी किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है। तो ये क्या करता है, कैपिलरी प्लाज्मा के अंदर यूरिया कितना है वो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता है, क्योंकि उसको तो आखिरकार क्या है, फिल्टर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेशन बाय द बर्नर ग्लैंड्स। बर्नर ग्लैंड्स है, उनका सीक्रेशन क्या होता है कि, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारा क्या है, स्टोमक का। स्टोमक के बाद कौन सा, डोड्यूनम। तो स्टोमक के बाद जो डोड्यूनम वाला पार्ट है, इस डोड्यूनम वाले पार्ट के अंदर है ये क्या होती हैं, ये ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती हैं। सिक्रेटरी ग्लैंड है और बर्नर ग्लैंड्स यहाँ पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है। तो ये HCl, तो ये कहाँ होगा, HCl तो कहाँ होगा, स्टोमक के अंदर होगा। यहाँ से चाइम है तो इसका भी pH कहाँ होगा, यहाँ। तो pH क्या होता है, 3 to 4 होता है। तो इस यहाँ पर भी कोई इसका नहीं। सिक्रेटिन है,
ठीक है। तो ये भी कहाँ है, स्टोमक। अगला जो दे रखा है वो यूरोगैस्ट्रॉन है। यूरोगैस्ट्रॉन जो है, इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्जेंटिक सेल है जो स्टोमक के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, एचसीएल का जो सीक्रेशन होता है उसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ में आता है। क्लियर है। तो जो बोनस ग्लैंड होती हैं जो डोडेनम वाले पार्ट में होंगी, और इस डोडेनम वाले पार्ट से क्या करती हैं, एचसीएल के सीक्रेशन को क्या करती है, रोकती हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक कंडीशन है। एसिडिक कंडीशन से यहाँ अल्कलाइन कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो फूड है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए कौन यूज में आता है, बोनर ग्लैंड आती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ है। क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज मिएटस इन स्केलेटन सिस्टम। मिएटस क्या होता है कि ये कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी का आउटर जो ओपनिंग है वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स के क्या करती है, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल ओपनिंग होनी चाहिए। तो इंटरनल जो ओपनिंग होगी तो इसमें क्या होगा कि ये आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंटल के साथ, या कह सकते बॉडी की इनर जो ओपनिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मिएटस बोलते हैं। तो ये क्या दे रखा है, स्केलेटन है। स्केलेटन है तो वहाँ पर कौन होगा, बोन होगा। तो बोन की जो ट्यूबलाइक जो ओपनिंग होती है, बोन के अंदर जो ट्यूबलाइक जो ओपनिंग होगी, या हम कह सकते हैं स्केलेटन सिस्टम में कहीं पर भी जो ट्यूबलाइक या ओपनिंग होती है, पोरल जो स्ट्रक्चर यानी कि पोर का फॉर्मेशन होता है, जो आउटर और इनर के बीच में पोर क्रिएट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिएटस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कि फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रिजल्ट इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन। तो इसमें कौन सा है जो आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करता है, यानी कि आरबीसी है, इस आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगा। हिमोनोरिया है, या हम कह सकते हैं कि हिमोनोरिया क्या होगा कि ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता है। या हम कह सकते हैं कि कब, जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, उस टाइम पर क्या होगा कि जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो आरबीसी प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगला दे रखा है कि इसमें डोनेटिंग ब्लड बैंक, ब्लड डोनेट करने की वजह से कभी भी आरबीसी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होता। उसके बाद देखा गया पॉलीसिस्टीमिया, तो यहाँ पर क्या नेचुरली क्या होगा कि नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाती है, इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो जब ब्लड क्लॉट होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। तो उनमें से कौन सा है जो नहीं है, तो थ्रोम्बिन है, ये भी प्रेजेंट होता है। विटामिन के है, ये भी प्रेजेंट होता है। कैल्शियम है, ये भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा, प्रोसिस्टिलिन, ये क्या नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा दे रखा है, हीमोग्लोबिन बाउंड विद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा, बाउंड होगा, तो क्या कहलाएगा। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ बाइंड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है। तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और यहाँ पर अगर HB हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का मॉलिक्यूल अगर बाइंड हो रहा है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा जाएगा, सेकेंड चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉल्ड द हार्ट बर्न। तो ये कब होगा, किस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट बर्न। तो इसमें देखना कि ये क्या होगा कि जब ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जो ये वॉल होता है ये क्या रहता है, ओपन रह जाता है। तो ये एसिड है, ये एसिड क्या करता है, यहाँ इसोफेगस की वॉल से टच होता है। तो एसिड कौन सा, यहाँ HCl है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ
हार्ट वॉल, तो यानी कि जो बर्निंग ऑफ हार्ट या हार्ट बर्न है ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम से है। और तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, थर्ड, इरिटेशन इन इसोफेगस म्यूकोसा ड्यू टू HCl की वजह से क्या होगा, इरिटेशन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट STD। तो STD यानी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हो और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको भी क्या करता हो, कंट्रोल करता हो। तो ये सारे कौन से हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव तो हैं पर ये STD को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो STD को कंट्रोल करने के लिए एक ऑप्शन है, ये कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें क्या होगा, कंडोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन वेयर मायोसिन हेड आर अनेबल टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन ड्यू टू कंप्लीटली लैक ऑफ ATP। और ये कब होता है, जब मान लो कि किसी भी बॉडी की अगर क्या होगी, डेथ हो जाती है, उस डेथ के अंदर क्या होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या कंटिन्यू बना रहता है, और जो अकड़न आती है उसी को हम क्या कहते हैं कि जो मायोसिन का हेड है, वो मायोसिन का हेड विदाउट ATP क्या नहीं हो पाता है, एक्टिन और मायोसिन दोनों ही क्या नहीं है, सेपरेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनको सेपरेट होने के लिए एक ATP का मॉलिक्यूल ज़रूरी होता है, और ATP अब्सेंस की वजह से, लैक ऑफ ATP, तो ये इसके साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है, इसकी वजह से कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होती है, अकड़न आ जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, रिगर मोरिटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज एल्डर के अंदर है, ऑफ्टन कॉज द वियर एंड टेयर। यानी कि जो जॉइंट पेन होता है वो, और वो भी कैसा है, डिजनरेटिव टाइप का होता है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डिजीज़ क्या कहलाती है, ये डिजीज़ कहलाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जॉइंट ये है, इस जॉइंट के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं वो लिगामेंट्स क्या हो गए, डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग काज नॉट ए कॉज इनफर्टिलिटी इन ए कपल। इनफर्टिलिटी का कौन सा कॉज है जो नहीं है, ठीक है, जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकता है, ये भी इनफर्टिलिटी कॉज करता है। मेंटल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट हैं, ये भी पोल्यूशन की वजह से भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो इसमें जो एक ऑप्शन है वो कौन सा है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये हीट रेडिएशन होती है, इनका कोई भी इनफर्टिलिटी के ऊपर क्या नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट एबल टू ब्लॉक द कंसेप्शन। तो ये ब्लॉक कौन सा नहीं करता है, यानी कि हम जब बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, फ्यूजन के लिए या रिलीज से लेकर उनमें क्या किया जाता है, या एम्पुलास्थमिक जंक्शन तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है, उसमें रोकने का काम किया जाता है। तो ये रोकने का काम किसका है कि फर्टिलाइजेशन है उसको रोकना है, ट्रांसपोर्ट है उसको रोकना है, ओवुलेशन है इसको रोकना है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जो इम्प्लांटेशन जो होता है ये इसमें पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल, इनमें से कौन सा है जो मैमल मीनोपॉज में जाता है। तो मीनोपॉज में हम देखते हैं मंकी है, चिंपैंजी है, ये सारे एस्ट्रस और दो टाइप की जो साइकिल है, मेनेस्ट्रल और एस्ट्रल जो साइकिल्स होती है, तो इनके अंदर कौन सी होगी, एस्ट्रल साइकिल होती है। जैसे मंकी है इसके अंदर कौन सी होगी, मेनेस्ट्रल साइकिल, और मेनेस्ट्रल साइकिल होगी तो वो किस में जाएगा, मीनोपॉज के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हाट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम अगर हम बात करते हैं तो एक क्या होगा, हाउस होता है जिसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूली डिस्कॉर्ड ऑर्गेनिज्म है, या हम कह सकते हैं जो प्लांट स्पीशीज है उसका स्पेसिमेन को रखा जाता है। क्लियर। तो स्पेसिमेन जो कलेक्ट करके रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। तो कलेक्शन है, ठीक है, ड्राइड हर्ब्स को नहीं रखते डायरेक्टली, गार्डन में नहीं रखते हैं, उनका कलेक्शन नहीं होता है। इसमें दे रखा है कि ए सेंटर फॉर
प्रिजर्वेशन फॉर द ड्राइड स्पेसिमन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के जो स्पेसिमन है उनको हम एक जगह रखते हैं स्टोर करके स्पेसिमन या रेफरेंस के तौर पर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये इसके आंसर की है, और आशा करते हैं कि ये जो डिस्कशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। साथ जुड़े रहिए कंटिन्यूस फॉर्म में, या इसके जो और द रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्टली आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।